Hello everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about Introduction to Carbohydrates Metabolism. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि टीसी साइकिल क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका HMP पाथवे क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट. ठीक है, तो हेक्सोज मोनो फॉस्फेशन जो आपका है इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और फास्फो ग्लूकोनेट पाथवे. ठीक है, फास्फो ग्लूकोनेट पाथवे. दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसी साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ये अल्टरनेटिव होता रहता है. ठीक है, HMP शंट इज मोर एनाबोलिक इन नेचर. कैसा है, एनाबोलिक इन नेचर है. दिस पाथवे अकर इन साइटोसोल ऑफ सेल्स. ये भी क्या है, साइटोसोल्स में है, तो हमारी पूरी सेल्स, पूरी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उन सब में होगा. इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ऑक्सीडेशन, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ NADPH और नॉन ऑक्सीडेशन. दो कैटेगरीज में इनको बांटा गया, ऑक्सीडेशन और नॉन ऑक्सीडेशन. यानी कि कितनी एनर्जी ये क्या कर रहे हैं, हमें कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें. ठीक है, तो ये मतलब है. अब इसका जो ये प्रोसेस है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और इसमें हमें कितनी, देखिए इसमें हमें टोटल 6 एनर्जी मिलती है. देखिए सिग्निफिकेंस और ऑफ HMT क्या है, इट इज जनरेट 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट. पेंटोज शुगर, 2 इम्पॉर्टेंट शुगर ये क्या करता है, जनरेट करता है, बनाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ DNA RNA. इसको क्या, DNA RNA को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पेंटोज शुगर को. ठीक है, एंड में न्यूक्लियोटाइड सच एज ATP. और उसी से क्या बनेगा, ATP बनेगा. आप देखिए ATP में आपको पता हो तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो बन रहा है, तो समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंटोज शुगर. ADP, FAD एंड कोएसिट एंजाइम. ठीक है, ये सब बनाने में, कोएसिटिल एंजाइम बनाने में ये सब हेल्प कर रहा है, एक्सेट्रा. NADPH क्या है, इट इज़ यूजफुल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स. क्या है, बायोसिंथेसिस कर रहा है फैटी एसिड्स का, स्टेरॉइड्स को बनाने में, एमिनो एसिड्स. ठीक है, एक्सेट्रा. इट हेल्प इन द इनगल्फमेंट ऑफ पैथोजन. यानी कि जो आपकी बॉडी में आप पैथोजन्स आ रहे हैं उनको किल करने में या खाने में भी हेल्प करता है आपका NADPH. ठीक है, इसमें जो टोटल एनर्जी आपको गेंड होती है वो 6 ATP मिलती है आपको. ठीक है, ग्लाइकोजन, जैसे कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड दैट इज स्टोर्ड फ्रॉम ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी. ग्लाइकोजन क्या है आपका, मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोर्ड होता है आपकी बॉडी में. ठीक है, कहाँ पर, लीवर में होता है, और आपको क्या देता है, एनर्जी देता है ग्लूकोज के फॉर्म में. ठीक है, इट इज़ मेनली सेंथिसाइज इन द लीवर. मैं बता चुकी हूँ कहाँ. ठीक है, लीवर में जो कितना रहता है, 66.8% होता है, एंड मसल में 1.2% होता है. अब लीवर तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, तो लीवर में 6.8%, मसल तो आपको पूरी बॉडी में है, तो आपके मसल्स में ये ज़्यादा पाया जा रहा है. ठीक है, तो 250 ग्राम आपके जो पूरी मसल्स हैं उनमें क्या होता है आपका, ये आपका ग्लाइकोजन होता है. ग्लाइकोजन इज अ रेपिडली अवेलेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कैन प्रोवाइड रेपिड एनर्जी. ग्लूकोज जो होता है वो रेडी हो जाता है जल्दी से, और ठीक है, और प्रोवाइड करता है, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के फॉर्म में. व्हेन जो जितनी आपको एनर्जी की नीड होती है बस उतनी. इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग आर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन. इट अकर्स इन साइटोसोल्स. ठीक है, ब्लड और ग्लूकोज को भी, कंसंट्रेशन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है. फंक्शंस क्या करता है, परफॉर्म. ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है क्या है, ग्लाइकोजन को जो है स्टोर्ड है, और सिंपल शुगर में वो जब वो चेंज हो जाता है तो उसको हम ग्लूकोज कहेंगे या चीनी कहेंगे. योर बॉडी गेट्स ग्लूकोज फ्रॉम द
फूड यू ईट मोस्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट की, तो वो क्या है आपकी वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या दे रही हैं, ग्लूकोज दे रही हैं। एंड यूज इट एज फ्यूल फॉर योर सेल्स। ये जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत नीड है, कार्बोहाइड्रेट की बहुत नीड है, ठीक है। सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। अब ये क्या करता है ग्लाइकोजन, जब आप भूखे होते हो, स्टारवेशन मतलब होता है भूखा, जब आप भूखे होते हो तब ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मसल ग्लाइकोजन इज यूटिलाइज टू सप्लाई एटीपी ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन। अब जो यूटिलाइज एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, यानी कि आपकी एंडरगोनिक रिएक्शन से जो एनर्जी मिल रही है आपको, तो वो क्या कर रही है आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हो रही है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसमें एनर्जी लग रही है, मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो इन सब चीज़ों में जो एनर्जी लग रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी, जो कि आपको एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर ब्लड, योर बॉडी स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन फॉर लेटर यूज। अब आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया है तो आपका जो लीवर होता है उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है फिर वो आपको क्या करता है, ग्लूकोज फिर आपको वो प्रोवाइड करता है। बात समझ गए। अब ये देखो ग्लूकोज को ही, ग्लाइकोजन को की सिंपल यूनिट आपका ग्लूकोज है। एक्सेस स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी कंडीशन, क्या होता है, बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है आपका खाना होता है, ठीक है, इस ग्लूकोज वाला वो स्टोर हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए इन लीवर में या मसल्स में आपकी स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मैं आपको बात बताऊंगी। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइको मतलब कि आपका क्या हो गया ग्लूकोज, जेनो मतलब हो गया न्यू, न्यू लाइसिस मतलब कि उसको क्या कर दिया, फिर कन्वर्ट किस में, इसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया वो, फिर ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अब क्या है, पहले इसकी हेल्प से ग्लूकोज में बन गया, अब फिर इसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू वो ग्लूकोज बना और फिर ग्लाइकोजेनेसिस की, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन यानी कि बनना, इसके थ्रू ये फिर क्या बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। बात समझ आ गई है। अब ग्लाइकोजेनेसिस इट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोजन फॉर्म ग्लूकोज। ये क्या कर रहा है, ग्लाइको मतलब कि आपका ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब समझो बनना, बनना, बनना मतलब कि बना रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक, कुछ इस तरह से। थैंक यू।